नमस्कार दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी जहां पर एआई समिट के अंदर रॉकस मचा रहे थे इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग। आप पहले ये वीडियो देखो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो। भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बेसिकली ये थे इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग जिन्होंने बेसिकली अपने शर्ट उतारे। शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था एप्स्टीन फाइल, भारत के प्रधानमंत्री की फोटो थी और इसके साथ ये नारे लगा रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। वॉट एवर इट मे बी, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि पहले रेफरेंस किस बात का है। देखो, एप्स्टीन फाइल के अंदर रिसेंटली जो रिलीज हुई थी उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री का एक जगह पे नाम था जहां पर एप्स्टीन ने एक मेल लिखा था किसी फलाना व्यक्ति को, जिसके अंदर उसने लिखा था कि जो इजराइल की समिट है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का रोल है, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो उनके लिए वहाँ पे कुछ ये सारी बातें वहाँ पे लिखी हुई थी। तो बेसिकली उसके बाद नैरेटिव फैलना शुरू हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो इजराइल के सामने और यूएस के प्रेसिडेंट के सामने नाचते हैं। इस तरीके की बातों को शुरू करने के बाद में फिर कहना ये शुरू हो गया कि बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री जो हैं ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये मैं किसी पॉलिटिकल नैरेटिव को बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा या किसी और पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा, बस इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको नारों का मतलब समझ में आ सके कि वहां पर एप्स्टीन फाइल क्यों लिखा था और भारत के पीएम कॉम्प्रोमाइज हो गए, ये चीज क्यों लिखी थी। अब इस पॉलिटिकल मैटर के अंदर मैं आपको इस कहानी को नहीं ले जाना चाहता कि भाई पॉलिटिकली यहाँ पर क्या हुआ, बट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे कि जो भारत मंडपम के अंदर हुआ ये सच में एक सैड न्यूज़ है, लिटरली एक बुरी खबर है। क्योंकि भारत के अंदर पहले G20 की समिट हुई थी, काफ़ी स्मूथली वो कंडक्ट कराई गई, जिसके बाद दुनिया भर के लोग इंडिया को प्रेस कर रहे थे कि जो G20 की समिट कराई गई है वो बहुत बेहतरीन हुई है। अब उसके बाद AI इम्पैक्ट समिट भारत के अंदर क्रिएट हो रही है। ये जो AI इम्पैक्ट समिट है ये भारत मंडपम के अंदर ही की जा रही है और ये इंडिया के अंदर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये केवल इंडिया के अंदर हो रही है तो इट इज़ नॉट, ये पूरे ग्लोबल साउथ के अंदर हो रही है। इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल साउथ, क्योंकि इसके पहले जो AI समिट हुई थी वो पेरिस के अंदर हुई थी, फिर उसके बाद यूके के अंदर हुई है, फिर उसके बाद में सियोल के अंदर यानी कि साउथ कोरिया के अंदर। इंडिया खुद कह रहा है, इवन वर्ल्ड कह रहा है कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबली रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल साउथ। तो ये जो समिट थी ये ग्लोबल साउथ के अंदर हो रही है जिसका लीडर इंडिया है और वहां पर ये समिट हो रही थी जिसके अंदर दुनिया भर के मेजर लीडर्स आए हुए हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, बड़े बड़े टेक लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। इवन फ्रांस के लीडर यहाँ पे आए हैं, बोलिविया, ब्राज़ील, क्रोएशिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ये सब लीडर जो है वो इस समिट को अटेंड करके गए हुए हैं, जिसके बाद ये समिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। अब इतने बड़े लेवल की अगर समिट है तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो स्मूथ रूप से होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ फॉलो होनी चाहिए, लोगों के पास प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लगभग हर जगह जहाँ वो चाहे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट द राइट मंच, ये राइट मंच नहीं है। इंडिया के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने डिबेट डिस्कशन के लिए कांग्रेस के लिए पार्लियामेंट दी हुई है। अगर आप नेता हैं, अगर आप लीडर हैं, अगर आपके लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप वहाँ पर जाके अपने थॉट एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपकी बात नहीं सुनी जाए, आप न्यूज़ चैनल के अंदर तो यूं भी इतना चिल्ला चोट करते ही रहते हैं सुबह शाम तक, आप वहां चिल्लाएं। उसके अलावा भी और कई सारी जगह हैं जहां पर अपने थॉट को एक्सप्रेस किया जा सकता है, प्रोटेस्ट किया जा सकता है। हालांकि ग्लोबल लेवल पे अगर अटेंशन ग्रैब करनी है तो इट वाज द राइट स्टेज, बट देखो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एक तरफ तो ग्लोबल अटेंशन गैदर करने के लिए आपने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया तो मतलब आपने सही किया ना। बेसिकली डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को
नेशनल इंटरेस्ट के साथ में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेशनल इंटरेस्ट के साथ में बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? बेसिकली अगर ये समिट आप देखोगे तो ये भारत के फ्यूचर की समिट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल इंडिया का भविष्य नहीं है, ये पूरे विश्व का भविष्य है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो इसके साथ कोप अप करके चलेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं चलेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। जो आदमी आपको ये कहता है कि नहीं एआई तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो वो आपको क्लियरली बेवकूफ़ बना रहा है। आप रोज न्यूज़ उठा के देखो, आए दिन देखने को मिल रहा है कि एआई किस तरीके से बूम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग हर कंपनी एआई को एम्प्लॉय करने की कोशिश कर रही है। जो वर्कर्स हैं, जो एआई के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनको बूस्ट मिल रहा है। जो कंट्रियां एआई के अंदर तेजी से काम कर रही हैं उनको बूस्ट मिल रहा है। खुद अमेरिका चिप्स के लिए, एआई के डाटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आप टारगेट प्रोजेक्ट देख सकते हो। ये सारी चीज़ क्लियरली दर्शाती है कि एआई का ग्रो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब ये एआई समिट हो रही है ना, तो इसको केवल देश विदेश के लोग ही नहीं देख रहे, भारत के अंदर भी लोग देख रहे हैं। भारत का यूथ देख रहा है जो कि मोटिवेट हो रहा है। भारत के बिजनेसमैन जो है वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत का $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का टारगेट क्रिएट हुआ अगले 2 साल के अंदर। गौतम अडानी ने यहाँ पर $100 बिलियन ऑलरेडी घोषणा कर दी है। $110 बिलियन की घोषणा जो है वो की जा चुकी है अंबानी ग्रुप के द्वारा। उसके अलावा भी आप देख सकते हो गूगल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और बाकी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के द्वारा लगभग $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर घोषित किया गया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, इससे भारत के अंदर एआई की ग्रोथ होगी, इससे भारत के अंदर डाटा सेंटर्स की ग्रोथ होगी, इससे भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जो लोग ये कहते हैं कि भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, इस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को ग्रो करना चाहिए, भारत जो है वो विश्व के अंदर फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो दिस इज द राइट मंच। ये वो मंच है जहां पर हम इंडिया को ग्रो कराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इस तरीके के जो समिट्स होती हैं, जो टेक्नोलॉजी के लिए है, जो यूथ के लिए है, जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, ये मंच जो है, ये मंच उसी लिए होना चाहिए डेडिकेटेडली। इसको पॉलिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं थी। लिटरली उसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं थी। ये वो समिट थी जहां पर कई सारे लोग अपने टैलेंट को शो कर रहे हैं। इंडिया अपने एआई को शो कर रहा है, जहां पर आप सर्वम एआई देख सकते हो, आप ये चश्मे को देख सकते हो, सर्वम गैस को, जो कि यहाँ पर शो किया गया। इवन दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रियां उसके बाद इंडिया के साथ में नए कोलैबोरेशन करने को तैयार हुई हैं। जब भारत ने अपने एआई, अपने इनोवेशन, अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया को दिखाया, तो आप क्लियरली देख सकते हो केनिया डीपर कोलैबोरेशन चाह रहा है। भारत जो है वो पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन को साइन कर चुका है। ये सारी चीज़ें क्या दर्शा रही है? ये सारी चीज़ें ये दर्शा रही है कि दिस एआई समिट वाज प्रीटी सक्सेसफुल। और ये जो सक्सेस है ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में है। नेशनल इंटरेस्ट में क्यों है? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, क्योंकि ये इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी को ग्रो कर रही है। अगर मैं एक सिंपल टर्म में बताऊँ ना, टेक्नोलॉजी क्या है, तो टेक्नोलॉजी ही नेशनल पावर है। जिस देश के पास बेहतर टेक्नोलॉजी होती है, चाहे वो डिफेंस की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी हो, या फिर वो किसी और प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो स्पेस की टेक्नोलॉजी हो, ये नया नॉलेज क्रिएट करती है। यही न्यू नॉलेज जो है वो लेजिटिमेसी क्रिएट कराती है। यही लेजिटिमेसी पावर क्रिएट कराती है। फिर वही पावर जो है वो पैसा क्रिएट कराती है, इन्वेस्टमेंट क्रिएट कराती है। जैसे आप अभी देख सकते हो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फिर उससे नई टेक्नोलॉजी बनती है। इस तरीके से ये पूरा लूप जो है वो चलता है। जिस देश में ये लूप कहीं पे भी अटक जाता है, वो देश का पतन निश्चित है। जैसे आप पाकिस्तान को देख सकते हो, पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के ऊपर कोई भी काम नहीं किया। भले ही उसने लाख प्रयास बाकी सारी चीज़ों के अंदर किए हों, बट टेक्नोलॉजी के अंदर वो फेल रहे। और उनके उस फेलियर से आप देख सकते हो पाकिस्तान की क्या हाल है। उन्होंने केवल एक ही टेक्नोलॉजी के ऊपर निवेश किया, दैट इज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो कि भी आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं था। एक बार तोप लगाया, उसके बाद में फिर उसके अंदर भी कुछ बहुत बड़ी ग्रोथ उन्होंने हासिल की नहीं, जिसके बाद उस देश का पतन आपको साफ रूप से निश्चित दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशन में ये समिट जो है वो टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, न्यू कोलैबोरेशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ, ये सब लेके आ रही है। ऐसी कंडीशन में इस समिट का स्मूथ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इंडिया की एक नेशनल इमेज हम लोग क्रिएट कर सके।
ऑलरेडी इंडिया के अंदर कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप लोकतांत्रिक रूप से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ इश्यूज हैं आप उन्हें बता सकते हो, कैटर कर सकते हो। अगर आपको उस तरीके से नहीं हो रहा तो यू हैव पावर यार, यू हैव अ पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास में ऑलरेडी 700-800 करोड़ अपने अकाउंट के अंदर रखे हुए हैं। आई थिंक उस पॉलिटिकल पार्टी के पास में इतना निवेश है कि वो अपनी बात तो दुनिया के सामने, खास रूप से भारत के सामने रख सकता है। बट उसके बावजूद भी एआई समिट को एज अ फॉरा चूज करना वॉज नॉट द राइट ऑप्शन। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है या ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ोगे तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर तो पढ़ाएंगे, साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये सब कुछ आपको इंडिया के सबसे मिनिमम रेट के अंदर मिलने वाला है। और उसके साथ में अगर आप कोड यूज कर दोगे SRC10 तो आपको 55% तक का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। तो जाओ दोस्तों अभी सब्सक्राइब करो अनअकैडमी को। इसके अलावा अगर आपको फ्री यूपीएससी CSE की गाइडेंस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हो, न्यू अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आप पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।